जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इनको पूरा याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पूरा विस्तार में। तो ये पहला है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन, इनका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मुख्यालय है। और उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था इसका विश्व शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकारों की सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक विकास था। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जैसे कि ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसका मुख्यालय कहाँ, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और देख लेते हैं मुख्य अंग इसके, देख लेते हैं। अंग भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन अंग है इसके। जैसे महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और सचिवालय आदि हो गया इसमें, ठीक। इसको याद रखिएगा। और परीक्षा बिंदु से देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्थायी और अस्थायी सदस्य वीटो। देखिए पाँच मतलब देशों के पास वीटो पावर है। ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन देशों के पास वीटो पावर है और कौन देशों के पास नहीं पावर है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यूएसए के पास वीटो पावर है और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के पास है, और जैसे कि फ्रांस के पास है और रसिया के पास है और चाइना के पास, इन्हें सभी को पास जो है ना वीटो पावर है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 5 देशों के पास वीटो पावर है, इसको याद रखिए, ठीक। आगे है WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम याद रखिएगा। इसको हिंदू में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वैश्विक स्वास्थ्य नीति, महामारी नियंत्रण, स्वास्थ्य मानक और तकनीकी मार्गदर्शन। परीक्षा बिंदु की दृष्टि देख लेते हैं। महामारी यानी जैसे कि एग्जाम्पल में कोविड-19 में भूमिका जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सभी मतलब थे, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। ब्रेट वुड्स सम्मेलन भी इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व अर्थव्यवस्था की स्थिरता, सदस्य देशों को क्रॉस बोरोइंग, कर्ज बैलेंस ऑफ पेमेंट सहायता करना। इसका परीक्षा की दृष्टि देख लेते हैं। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको याद रखिए पूरा नाम। IMF के ऋण प्रोग्राम है ये, ठीक। और आगे है विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देख लेते हैं। स्थापना हुई थी इसको 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। इसका उद्देश्य है विकसित विकासशील देशों के लिए वित्त सहायता, परियोजना ऋण, गरीबी उन्मूलन, ठीक। मुख्य संस्थाएं इसकी क्या है? IBRD जैसे है, IDA है, IFC है, इमिगा है और ICSID है, ठीक। इसको याद रखिएगा। और आगे है अगला संस्थान है वित्त व्यापार संगठन यानी WTO। इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। इसको पूरा नाम याद रखिएगा। सभी के पूरे नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। इसका पहले पुराना नाम था गैट। ये हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि WTO का पुराना नाम क्या था, तो गैट था। मुख्यालय देख लेते हैं। मुख्यालय था जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व व्यापार के नियमों को निर्धारण, ट्रेड विवाद निपटारा, टैरिफ कमी है, ठीक। आगे है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी, 1945 में हुई थी। इसको याद रखिएगा। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में सहयोग, विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक। और आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसका पूरा नाम होता है, ये इधर लिखा हुआ जो
को स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका है। ठीक, और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य था श्रमिक के अधिकार, काम के मानक मानक सामाजिक सुरक्षा था इसका उद्देश्य। ठीक, आगे है कि भोजन व कृषि संगठन यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। उद्देश्य इसका क्या है? खाद्य, इसका उद्देश्य है खाद्य, कृषि विकास, कृषि नीतियाँ। ठीक, आगे है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक, यूनिसेफ, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण है। ठीक, आगे है 10 नंबर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम स्थापना हुई तो 1972 में हुई थी। मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन व पर नीति मार्गदर्शन है। आगे है नाटो। नाटो पूरा नाम होता है, एक हाल ही में चर्चा में रहा है तो इसको याद रखेंगे। नाटो का मतलब होता है पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा, एक पर हमला सब पर हमला, इसका टैगलाइन है। सैन्य सहयोग है इसका। अपरीक्षा बिंदु देख लेते हैं। आर्टिकल 5 और सदस्यता विस्तार, आर्टिकल 5 में ये टैगलाइन दी गई है। ठीक, और आगे है कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन EU स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी और पर यूरोपीय सहयोग की जड़ें इससे पहले की संस्था तक जाती हैं। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम है। कुछ संस्थाएं लक्समबर्ग और स्ट्रासबर्ग में भी हैं। उद्देश्य इसका है आर्थिक एकीकरण, एकल बाजार, आम नीति यानी सीमाओं के भीतर मुक्त और आवाजाही है। ठीक, आगे है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है। उद्देश्य है इसका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग है। और आगे है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में स्थित है। उद्देश्य इसका है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग यानी वाणिज्यिक, तकनीकी, सांस्कृतिक है। और आगे है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन यानी AU। इसकी स्थापना हुई 2002 में। OAU का रूपांतरण है ये। मुख्यालय इसका है अदीस अबाबा इथियोपिया में है। उद्देश्य इसका है अफ्रीका का राजनीतिक एकीकरण, शांति स्थापना, आर्थिक विकास करना है। और आगे है इस्लामिक सहयोग संगठन यानी IOC। इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका है जेद्दा सऊदी अरब में है। उसका मुख्य उद्देश्य इस्लामिक देशों के बीच सहयोग, कलंक, एकता के मुद्दे को है। ठीक, आगे है जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है ये ब्रिक्स की चर्चा में रहा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रिक्स है, जैसे ब्रिक्स के अंदर जब स्थापना हुई तो कौन कौन देश थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे। स्थापना इसकी हुई थी समूह के रूप में 2006 में 2010 के आसपास हुई थी। विकसित हुआ आधिकारिक सिक्का वार्षिक मिलन है ये। उद्देश्य है और उभरी अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP जैसा संस्था है। अब इस समय हाल ही में इसमें 10 सदस्य हैं और 10वां सदस्य जो है इंडोनेशिया है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक, और आगे देखते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना हुई थी 1945। UN कांग है ये। मुख्यालय इसका द हेग में नीदरलैंड में है। उद्देश्य इसका क्या है? राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा, सलाहकार विचार भी देता है ये। ठीक,
आगे है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई तो 1945, मुख्यालय इटली रोम में है। उद्देश्य इसका है खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, भुखमरी मिटाना है इसका उद्देश्य। ठीक, और आगे है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसकी स्थापना 1957 में हुई तो इसका मुख्यालय वीना ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग, परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है। ठीक, और आगे है UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसकी स्थापना हुई तो 1950 में। मुख्यालय इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य है इसका शरणार्थियों को संरक्षण और सहायता, युद्ध आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करना है। आगे है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। और इसका उद्देश्य देख लेते हैं, इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, सतत विकास है। ठीक, और आगे है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य इसका है बौद्धिक संपदा यानी पेटेंट और कॉपीराइट ट्रेडर्स की सुरक्षा है इसका। और आगे है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना है। और आगे है श्रमिक की सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक न्याय है इसका। ठीक, और सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और IFARD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है रोम इटली में है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र का विकास, छोटे किसानों की मदद करना है। और आगे है WMA वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1950 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन पर शोध करना है। और आगे है IMO इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय लंदन UK में है। और इसके मुख्य उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, जहाज़ों का अंतर्राष्ट्रीय नियम। ठीक, और आगे है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई तो 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और उद्देश्य इसका अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की सुरक्षा, हवाई अड्डों व एयरलाइंस नियम। ठीक, और आगे है ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, स्थापना हुई थी 1865 में। यूएनओ की एजेंसी 1967 से। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार और इंटरनेट मानक, सैटेलाइट और रेडियो स्पेक्ट्रम नियंत्रण। ठीक, और आगे है इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1923 में हुई थी। इसकी मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध की रोकथाम, देशों की पुलिस संगठनों में सहयोग है। जैसे कि G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मतलब 20 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोई मुख्यालय स्थायी नहीं है। सदस्य 19 देश प्लस यूरोपीय संघ है इसमें। उद्देश्य इसका है वैश्विक आर्थिक सहयोग और वित्तीय नीतियों का समन्वय है। और G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 मतलब ये ग्रुप जो है ना 7 देशों का समूह, पहले ये 8 देशों का समूह था। इसमें जब से रसिया ने बाहर एग्जिट कर लिया है तो अब 7 देश बचे हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय स्थायी इसका नहीं है। सदस्य जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, कनाडा हैं। और इसका उद्देश्य है विकसित देशों के आर्थिक व वैश्विक राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विचार करना है। ठीक, आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण
ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका आंसर। और चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा UN का मुख्य अंग नहीं है? तो इसका मुख्य अंग जो है सी हो जाएगा। विश्व बैंक मुख्य अंग नहीं है, बाकी सभी अंग हैं इसके। और IMF का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता और सदस्यों को विस्तारता सहायता प्रदान करने, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन खाद्य और कृषि से जुड़ा है? FAO जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। UN सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना के सदस्य में कौन शामिल नहीं है? इसकी स्थापना में जो है ना, जर्मनी शामिल नहीं है। ठीक, और आगे है 8वां नंबर है, यूरोपीय संघ यानी की स्थापना कौन समझौते के संधि के बाद हुई थी? तो ये हुई थी maastricht संधि के बीच हुई थी। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लिए जय हिंद दोस्तों।